बहुत सारे स्टूडेंट्स बीसीए करना चाहते हैं और जब नेट पर वो सर्च करते हैं उनको पता लगता है भाई और भी कोर्सेस है इससे रिलेटेड, जैसे बीएससी कंप्यूटर साइंस, जैसे बीटेक। लेकिन बहुत से लोग बीटेक सीएससी करना चाहते हैं और फिर देखते हैं भाई इससे कम कंपटीशन वाला, इससे थोड़ा आसान वाला कोर्स है जो डिग्री है, और बहुत से लोग ये भी बोलते हैं बीसीए बीटेक में कोई तो डिफरेंस ही नहीं है, एमसीए छोड़ो। तो ये वीडियो होने वाला है पूरा एक्सटेंसिव रिसर्च के साथ, इंफॉर्मेशन के साथ। इस वीडियो में आपको हर तरह का जानकारी मिलेगा जो आपको चाहिए आज, और बीसीए बीटेक कुछ भी करो उसे करने के बाद पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन आपको बताऊंगा, साथ में कुछ बोनस टिप्स कि अगर कोई बंदा ऑनलाइन बीसीए करना चाहता है, ऑनलाइन एमसीए करना चाहता है, तो उसके लिए मैं क्या, ऑनलाइन कोई बीएससी कंप्यूटर साइंस डिग्री करना चाहता है, क्या उसको करना चाहिए, यस या नो में आंसर दूंगा विद रीजंस। आपको बहुत सारे रीज़न बताऊंगा, फिर आप वो गलती नहीं करेंगे। बिकॉज मुझे लगता है आजकल इस फास्ट फॉरवर्ड दुनिया में बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप लोग जो न्यू जनरेशन के लोग हैं, बहुत सारे गलत इंफॉर्मेशन हम ले लेते हैं किसी बंदे से, हम सोचते हैं वो सच बता रहा है। ये खाली इस ज़माने में नहीं हो रहा है, पहले भी होता था। जैसे क्या होता है मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे घर में कोई बीमार होता है तो हमारे टीवी में जो दिखाते हैं ना, अच्छा ड्रिंक है, हेल्थ के लिए अच्छा है, जबकि चीनी भरा होता है, वो हम खिलाते हैं। फिर हर जगह बोलते हैं हम इसको ये चीज़ खिलाते हैं, नाम नहीं बोलूँगा। तो क्या होता है, वो हम दिखाते हैं बढ़िया चीज़ खिला रहे हैं, एक्चुअली में हम नहीं खिला रहे तो बढ़िया था, खिला रहे हैं मतलब क्या, उसका और बीमारी होगा। चीनी खाने से बीमारी बढ़ता है, स्वेलिंग बढ़ता है बॉडी में, इन्फ्लेमेशन बढ़ना पड़ता है। ठीक है, थोड़ा बहुत खाने से कोई दिक्कत नहीं होता है। अच्छा, ये बताने वाला हूँ आपको, और साथ में ये सारे पैरामीटर्स हम डिस्कस करने वाले हैं एक एक करके। सबसे पहले हम देखेंगे, पहली बार आपको बता दूं, सैलरी की बात करेंगे, एवरेज की बात करेंगे, एक्सेप्शनल केसेस नहीं लेंगे। एक्सेप्शनल में कुछ भी हो सकता है, उसको हम कंसिडर बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं। एवरेज में देखोगे बीटेक सीएससी का सैलरी ज़्यादा होता है बीसीए से। अब बात करते हैं, कोई अगर बीसीए के बाद एमसीए करता है, या फिर कोई कोर्स करने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद एमसीए करता है, तो एमसीए के बाद कितना सैलरी होता है हम देखेंगे। सेम कॉलेज, एक बंदा बीटेक सीएससी करके निकलता है, एक बंदा एमसीए करके निकलता है, कितना प्लेसमेंट होता है हम देखेंगे उसमें। ऐसा क्यों करेंगे? बिकॉज इससे हमें पता लगेगा दोनों कोर्स में एक्चुअली में डिफरेंस क्या है। कहानी समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? ये वीडियो को लास्ट तक देखना है आपको, एक एक सेकंड काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। और इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर डाउट नहीं होने वाला है भैया मैं कौन सा कोर्स लूँ। फिर भी कोई डाउट होता है तो मेरा कुछ है सेशन होता है, उसमें आप आ सकते हैं। खाली ये नहीं, अपना फ्यूचर प्लान कर सकते हो, कैसे अपना फ्यूचर में काफ़ी अच्छा कर पाएँ वो चीज़ आपको पता लगेगा। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखेंगे पैसा कितना मिलेगा। तो यहाँ पर आ जाइए, एक कॉलेज है, ये प्लेसमेंट है एनआईटी वरंगल का। एनआईटी वरंगल का बीटेक सीएससी का कितना पैकेज मिलता देखेंगे यहाँ पर 30.8 लाख है एवरेज पैकेज, 31 लाख है। अगर मैं थोड़ा नीचे आता हूँ, मतलब इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ, और इसमें आपको और एक दिखेगा कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेटिक्स एमटेक है, तो और एक दिखाना चाहूँगा, बीटेक सीएससी आ गया। मैं आपको एमसीए भी करवाते हैं ये वरंगल वाले, तो एमसीए दिखाऊंगा आपको, एमएससी केमिस्ट्री, बीटेक बायोटेक। ये एमसीए वाला कहाँ गया? एमसीए वाला दिखाता हूँ आपको। ये एमसीए है क्या? हाँ, ये एमसीए देखो यहाँ पर दिख रहा है आपको, इस कोने में देखना, उस कोने में देखना, एमसीए दिख रहा है आपको। ठीक है, थोड़ा सा दिख नहीं रहा ना, इसको थोड़ा मैं सेटिंग करता हूँ और कट जाता है। ठीक, दिख रहा है आपको, एमसीए दिख रहा है। तो एमसीए का प्लेसमेंट देखो, एवरेज पैकेज कितना है इस कॉलेज में, सेम कॉलेज है भैया, कितना है 14 लाख के आसपास सेम पैकेज है। हाईएस्ट पैकेज भी देख लो, उसमें 88 लाख था, इसमें कितना 38 लाख है।
तो जो भी बंदा आपको बोलता है ना आई कोर्स सेम है कोई डिफरेंस नहीं है, उसको ये दिखाना सेम नहीं है, डिफरेंस है। डिफरेंस आउटकम में दिख रहा है, मतलब क्या कहीं ना कहीं डिफरेंस है। तो बेटर कौन सा अभी तक आपको प्रूफ हुआ है, आपको पता लग गया है। एक बात नीचे कमेंट करना, क्या आपको क्लियरिटी मिल रहा है, क्या आपके लिए बेटर है, कौन सा कोर्स आपके लिए बेटर है। अब बहुत सारे बोलेंगे हर कोर्स में स्कोप है, मैं कहाँ बोल रहा हूँ स्कोप नहीं है। बीए कर लो स्कोप मिलेगा, एमए कर लो, फिर काहे को बीसीएम से करना चाहते हो, बीए कर लो, बैचलर ऑफ आर्ट्स, स्कोप ही स्कोप है, फिर पता लगेगा आपको, है ना। अच्छा यहाँ पर आ जाइए, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं और एक कॉलेज का मैं दिखाऊंगा जो एमसी करती है। अब आप बोलेंगे सर आप एनआईटी क्यों बता रहे हो, आईआईटी क्यों नहीं बता रहे हो, तो मैं आपको बता दूं आईआईटीज़ में एमसीए नहीं होता है, एनआईटीज़ में भी सारे में एमसीए नहीं होता है। 7-8-9 कॉलेजेस के आसपास वो एमसीए कोर्सेज ऑफर करते हैं। एमसीए करने के लिए एनआईटी में एंट्रेंस देना होता है, वो बात करूँगा मैं, लेकिन पहले प्लेसमेंट की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखो भाई, अंडर ग्रेजुएट बीटेक का कंप्यूटर इंजीनियरिंग का एवरेज पैकेज कितना है, ये देखो 22 लाख के आसपास है। हाईएस्ट पैकेज 57-58 लाख है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग सेकेंड वाला है पहला। आगे नीचे आ जाओ, एमसीए पोस्ट ग्रेजुएट होता है कंप्यूटर एप्लीकेशन में। ये देखिए लास्ट वाला कोर्स का नाम देखिए एमसीए, एवरेज पैकेज कितना है 10 लाख है, हाईएस्ट पैकेज कितना है 15 लाख है। तो कहानी आपको समझ में आ गया। मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ प्रूफ के साथ, बिकॉज ताकि आप उटपटांग इंफॉर्मेशन दिमाग में कोई कंफ्यूजन ना हो। प्रूफ मिल गया मतलब क्या है, सच्चाई है। अपने मेरे को पता कहाँ पर कितना प्लेसमेंट है, बट उधर दिखाऊंगा प्रूफ के साथ, तो आपके दिमाग में आएगा बात नहीं भाई ये सच बोल रहा है। कहीं जिन तो बोलोगे अरे सर आपको नहीं पता है कुछ भी, बहुत से बोलेंगे अरे तेरे को क्या पता है देखो अच्छा, तो प्लेसमेंट प्रूफ मैंने दे दिया। ये कॉलेज थे एलीट कॉलेज, एनआईटीज़ थे, काफ़ी अच्छे कॉलेज थे। अब अगर नॉर्मल कॉलेज में आ जाएंगे तब भी प्लेसमेंट में डिफरेंसेस होता है, एवरेज पैकेज में डिफरेंसेस होता है। आप बीसीए प्लस एमसीए करो और बीटेक सीएससी में प्लेसमेंट में डिफरेंस है। अब यहाँ पर और एक बताऊँगा जो आपको शायद कोई नहीं बताएगा। अगर आप एक नॉर्मल कॉलेज में पढ़ते हो, बहुत नॉर्मल कॉलेज में, अगर आप एमसीए के बाद आपको 4 लाख का पैकेज मिलता है, बीटेक करने के बाद ही 4 से 4 लाख का पैकेज मिले, ऐसा होता है, सिमिलर पैकेज मिलते हैं, ऐसे भी होता है। वो मास्टर डिग्री प्रोग्राम है एमसीए, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, बीटेक बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी है, बैचलर डिग्री है। तो आगे फ्यूचर में ग्रोथ किसका ज़्यादा होगा, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में होगा कि भाई ग्रोथ किसको ज़्यादा मिलेगा। अगर मैं एक टियर 3 कॉलेज से पढ़ता हूँ, बड़े कॉलेज के बाद छोड़ दी, टियर 3 कॉलेज से पढ़ रहा हूँ, तो ग्रोथ किसको ज़्यादा मिलेगा। तो भाई देखो यहाँ पर ग्रोथ उसी को मिलेगा जो काम अच्छा करेगा, जो काम अच्छा सीखेगा, टाइम के अच्छा अपने आप को चेंज करेगा, एफर्ट डालेगा, अच्छे कंपनी पहुँचने की कोशिश करेगा, फिर अच्छा पैसा कमाएगा। बिकॉज मेरे कज़न ने एमसीए की थी, अभी वो यूएस में रहती हैं, उनका पैकेज लगभग 40-50 लाख का भी है, इंडियन रुपीज़ में बात करेंगे तो ऐसे $1 लाख के नहीं, 80-90 हज़ार डॉलर लगभग उनको मिलता है। तो एमसीए करी हुई है वो, ठीक है, तो अच्छा ठीक स्कोप उनको मिला है, तो एवरेज में देखोगे ठीक ही स्कोप है। अच्छा ये हो गया आपका, 2 चीज़ आपको बता चुका हूँ मैं, ग्रोथ का कहानी बता दिया, प्लेसमेंट का कहानी आपको बता दिया। अब जॉब अपॉर्चुनिटी से कहानी बताएंगे। ऑन कैंपस आपने देख लिया, मतलब कैंपस में कंपनी आती है, जॉब किसको ज़्यादा मिलता है। अब बात करेंगे ऑफ कैंपस, किसको कंपनीज प्रेफरेंस देती है। तो मैं देखूंगा स्लाइटली, अगर मैं देखूंगा एज ए रिक्रूटर पॉइंट ऑफ व्यू, एज ए कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू देखूंगा, कंपनीज थोड़ा प्रेफर करते हैं बीटेक वालों को एज कम्पेयर टू एमसीए, थोड़ा सा प्रेफरेंस ज़्यादा मिलता है। लिमिट बोलोगे 85% एंड 100%, अगर बीटेक सीएससी को 100% मिल रहा है तो एमसीए वाले को 85 to 90% प्रेफरेंस हो देते हैं जॉब देने के टाइम, इन जनरल जो मैंने अब तक देखा है। बहुत जगह पर ये होता भी नहीं होगा, पर बहुत जगह पर ऐसे थोड़ा सा होता है, जो मैंने लोगों से सुना है जो रिक्रूटमेंट करते हैं और जिन्होंने फेस किया है
ये उनसे मेरे को पता लगा है। अच्छा, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का कहानी आपको पता लगा। पहला, जॉब्स में क्या कोई प्रॉब्लम आता है दोनों कोर्स करने के बाद बताया मैंने। कहाँ जॉब्स कर सकते हैं, प्राइवेट में, सरकारी में। तो भाई कंप्यूटर साइंस पढ़ाई कर रहे हो मतलब क्या है, हाई चांस है आपको जॉब मिलने वाला है प्राइवेट में। सरकारी जॉब CS फील्ड में, टेक्निकल में बहुत कम है। टीचिंग टाचिंग में जा सकते हो, उसमें जॉब्स होता है। बीएड करने का जरूरत नहीं पड़ता है आपको। हाँ, जनरली कोई मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल से बीएड करना पड़ेगा उसको, आपको बीएड करने का जरूरत नहीं है। डायरेक्टली टेट का एग्ज़ाम दो, पास करो और कंप्यूटर टीचर लग जाओ स्कूल में। बढ़िया अगर स्टेट, ऐसे स्टेट है जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का पैकेज मिलता है, लाइक झारखंड है, बढ़िया पैकेज मिलेगा भैया, बहुत अच्छा पैकेज मिलता है। हाई स्कूल टीचर को स्टार्टिंग सैलरी 70,000 के आसपास होता है, 65-70,000। ठीक है, शायद अब कुछ चेंजेस आया है, नहीं हाई स्कूल चेंज नहीं आया है, मिडिल वो जो प्राइमरी स्कूल में चेंज आया है। जितना मेरे को, अभी मैं गांव गया था तो बंदा ने बताया था प्राइमरी स्कूल में शायद चेंज आया है, हाई स्कूल में शायद चेंज नहीं आया है। बट इससे पहले जो बंदों को लगा है, बिकॉज मेरे नोन का, मेरे जो रूममेट था उसके भाई का लगा है, तो 70 के आसपास उनको मिलता है। हालांकि मेरे रिलेटिव में बहुत सारे हाई स्कूल में पढ़ाते हैं, तो उनको सैलरी इतना लगभग मिलता है, स्टार्टिंग सैलरी। तो बेटर मैं बोलूँगा, अगर मैं आपके जगह पर होऊंगा, बीटेक CSC बेटर है। मैं यहाँ पर कुछ लिखा हूँ, उसके बारे में बात करूँगा थोड़ी देर पहले, थोड़ी देर बाद बात करेंगे। फीस किसका ज़्यादा है, तो डेफिनेटली MCA का फीस थोड़ा कम होता है एज़ कम्पेयर टू बीटेक। ये 2 साल कोर्स है MCA, BCA 3 साल कोर्स है। BCA तो NIT में होता नहीं है, BCA नॉर्मल कॉलेज से या फिर कोई आपके स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज से, या फिर आपका कोई दिल्ली विल्ली में आप देख सकते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में BCA किया जाता है। फिर MCA आप NIT में कोशिश करिए। ठीक है, अच्छा, फीस किसका था आपको पता लग गया। एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, देखो दोनों केसेस में, चाहे BCA MCA करो या बीटेक करो, डायरेक्ट एडमिशन बहुत सारे कॉलेज में हो जाता है। बट ऑनलाइन BCA मत करना, दैट आई डोंट रिकमेंड एट ऑल। क्यों, यस नो में बता देता हूँ, नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, बिकॉज भैया आप वो स्किल गेन ही नहीं कर सकते ऑनलाइन, बहुत कम चांस है गेन करने का, इसलिए मना ही करूँगा आपको, सिंपल, उसके अंदर जाना ही नहीं, मना ही करूँगा भाई। ठीक है, रीज़न एक है कि भाई वो माहौल आपको नहीं मिलेगा ऑनलाइन, आप उस डिसिप्लिन में नहीं रह पाओगे, बिकॉज इतना ही उम्र नहीं होता है डिसिप्लिन में रहने का। फिर देखोगे पता लगा गेमिंग का इंटरेस्ट, गेम खेलना शुरू कर दिए, और गेम से पैसे खेल के पैसे कमाना, वो देखो बहुत से लोग पैसे कमा रहे हैं, बट चांसेस अगेन कम होता है, बिकॉज भीड़ आ गया ना। पहले कमा लेते सकते थे जब कोविड के टाइम में स्टार्ट करते तो। ठीक है, एडमिशन प्रोसेस क्या होता है भाई, एक बता है डायरेक्ट, दूसरा क्या है JEE मेंस लिखो, IITs NITs IITs, एडवांस लिखो तो IIT, CUT लिखो सेंट्रल यूनिवर्सिटी। एडमिशन प्रोसेस है आपका बीटेक का, बीटेक CSC का, बीटेक का भी। MCA का नीम सेट देना है आपको, NIMCET, ये NIT के लिए होता है। CUT के थ्रू से सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, स्टेट एग्जाम्स के थ्रू से स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिलेगा। हर स्टेट का अलग अलग एग्ज़ाम होता है, प्रोसेस अलग अलग होता है, वो होता है। ठीक है, ये कहानी आपको समझ में आ गया। फीस बता दिया, एडमिशन प्रोसेस बता दिया, सिलेबस दिखाऊंगा। आप बोलोगे आसान कौन सा है, देखो भाई बीटेक CSC BCA प्लस MCA कितने साल लगेगा, 5 साल लगेगा। बीटेक CSC कितना साल लगेगा, 4 साल लगेगा। ईयर्स में डिफरेंस 1 साल का हो गया। आसान कौन सा है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है भाई सिलेबस में, दिखाऊंगा आपको, सिलेबस दिखाऊंगा, आपको पता लगेगा। ये है लास्ट का सिलेबस जो आपको दिखाने वाला हूँ मैं। बीटेक CSC का सिलेबस क्या होता है, BCA का सिलेबस क्या होता है, MCA का सिलेबस क्या होता है, मैं आपको दिखाने वाला हूँ। बहुत जगह पर BCA 4 साल का भी होता है। ठीक है, अच्छा, बट मैं वो रिकमेंड नहीं करता हूँ, 3 साल का BCA करना काम का है। 12th आर्ट्स से पढ़े हो, कॉमर्स से पढ़े हो, तो BCA में एडमिशन मिल सकता है, बीटेक में एडमिशन नहीं मिलेगा, चांसेस बहुत लो है। कुछ जगह पर वो नया एजुकेशन पॉलिसी है, शायद दे दें, बट PCV किए हो तो बीटेक CSC में एडमिशन मिलने का चांसेस बहुत कम है। बहुत कम जगह पर एडमिशन मिलेगा, बट मैक्सिमम जगह पर नो है। दूसरे ब्रांचेस में ले सकते हो, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप कुछ भी पढ़े हो, PCM पढ़े हो, तो बीटेक CSC में हंस करके एडमिशन मिलता है। बाकी अगर पढ़े हो आर्ट्स, कॉमर्स, PCB, तो भाई BCA में एडमिशन आपका मिलने का चांसेस 90% है।
कुछ कॉलेजेस बीसी में एडमिशन देने के लिए कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट ढूंढते हैं या फिर मैथमेटिक्स ढूंढते हैं, कुछ जगह पर इंग्लिश ढूंढते हैं, कुछ जगह पर कुछ भी ढूंढते नहीं है। एनी +2 आ जाओ, एडमिशन लो, पैसे दो, डिग्री लो, जॉब मिला नहीं तो घर जाओ और क्या, कुछ और पढ़ाई करो, ऐसे होता है। कहानी समझ में आ रहा है क्या बोला मैंने? अच्छा, अब मान लो कोई बच्चा आर्ट्स से पढ़ाई कर लिया, कॉमर्स से पढ़ाई कर लिया, बायो से पढ़ाई कर लिया, उसको कंप्यूटर साइंस बीटेक कंप्यूटर साइंस में एडमिशन मिलेगा नहीं, चांस बहुत कम है। पीसीबी वाला शायद मिल जाए, आर्ट्स कॉमर्स वाला तो मिलेगा नहीं, तो क्या करेगा भाई? कंप्यूटर फील्ड में आना है तो उसको सही में इंटरेस्ट अगर है तो भाई वो बीसीए, उसके पास एक ही ऑप्शन बचता है बीसीए। बीएससी वाला कर नहीं सकता, वो बीएससी में एडमिशन होगा नहीं, बीसीए ही करना पड़ेगा, सिंपल। बीसीए करने के बाद वो एमसीए करेगा, उसके पास यही फील्ड बचा है और कुछ तो बचा ही नहीं है, या फिर उसको दोबारा +2 देना पड़ेगा, मैथ्स का पेपर देना पड़ेगा, चॉइस आपका है। या 5 साल बिकॉज यहाँ पर लगेगा, उधर एक पेपर लिख दो आप +2 में मैथ्स का, अलग से पूछना अपने स्कूल वाले से अगर पॉसिबल है तो, बिकॉज आप बीसीए करो, एमसीए करो, बीटेक करो, मैथ्स तो पढ़ना पड़ेगा, तो +2 में पढ़ के आओगे तो थोड़ा और बेनिफिट मिल जाएगा। तो मैं, अगर कोई बोलता है सर क्या मैं 12th करूँ दोबारा 1 साल या बीसी में एडमिशन ले लूँ, चॉइस आपका है, लेकिन थोड़ा सा स्लाइटली मैं ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ 12th करो दोबारा अच्छे मार्क्स के साथ, JEE के एग्ज़ाम लिखो, क्या पता अच्छे कॉलेज में मिल जाए, लाइफ में एक बार चांस मिल रहा है। 1 साल यहाँ पर ज़्यादा लगेगा तो ये 1 साल आप कंपेंसेट कर सकते हो बीटेक करके, बिकॉज 4 साल का होगा, समझ रहे हो? अच्छा, ये चीज़ है। कहानी समझ में आ गया आपको? अब सिलेबस में आते हैं भाई, सिलेबस क्या क्या है देख लो एक एक करके, सारा सिलेबस दिखाऊंगा आपको। पहले हम देखेंगे बीटेक का सिलेबस, और बीटेक का सिलेबस कौन सी जगह पर दिखाऊंगा मैं? NIT तिरछी का दिखाऊंगा सिलेबस, कि NIT तिरछी में क्या पढ़ाया जाता है बीटेक CSE में। तो यहाँ पर आ जाओ जी। अच्छा, फिजिक्स देख रहे हो आप? हर जगह फिजिक्स पढ़ना तो पड़ेगा भाई, फिजिक्स। अरे कहाँ गया ये? कौन से कोर्सेस आ गए? अच्छा ठीक है, सेमेस्टर 1 से स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा टाइम दो, आ जाएगा अभी। आई वाह, हाँ सेमेस्टर 1। ये सेमेस्टर 1 में ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं वो, बेसिक्स ऑफ मैकेनिकल, बेसिक्स ऑफ सिविल, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, फिजिक्स लैब, लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, एनर्जी, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग प्रैक्टिस, ये होता है आपका पहले सेमेस्टर में पढ़ाई। ये बीटेक CSE NIT तिरछी में सिलेबस को फॉलो किया जाता है, ठीक है। हाँ, टाइम के साथ थोड़ा चेंज होता है। ये सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस है, पॉज करके देखते रहना। थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस है, आप देख रहे हैं कोर प्रोग्राम 2, 3, 4 क्या है दिखाऊंगा। ये है 4th सेमेस्टर का सिलेबस, ये है 5th सेमेस्टर का सिलेबस, ये 6th सेमेस्टर का सिलेबस, ये 7th, ये क्या है दिखाऊंगा भाई, और ये 8th का सिलेबस। अच्छा, 8th में आपको बता देता हूँ, बहुत सारी कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में क्या होता है, खाली प्रोजेक्ट होते हैं, कोई एग्ज़ाम नहीं होता है। बहुत से जगह पर क्या होता है, प्रोजेक्ट भी होता है, एग्ज़ाम भी होता है। लाइक कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी जहाँ से मैंने पढ़ाई करा, उधर क्या होता है, एग्ज़ाम भी होता है, प्रोजेक्ट भी होता है। और लाइक MDU, दोनों हरियाणा में है, MDU में प्रोजेक्ट होता है खाली, या फिर इंटर्नशिप होता है, कोई एग्ज़ाम नहीं होता है, ठीक है। ये हो गया आपका। अच्छा, आप बोलोगे सर ये कोर इलेक्टिव कुछ था, ये दिखाओ। ये थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था ना, वो वाला है, देखेंगे आप, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा भाई साहब एडवांस लेवल कोर्सेज फॉर बीटेक ऑनर्स, ये एडवांस लेवल कोर्सेज हैं। अच्छा, इनमें से कोई सिलेक्ट किया जाएगा। फिर माइनर कोर्सेज, ये वाला इनमें सेलेक्ट किया जाएगा। फिर जो लैब्स प्रोग्राम है, लेबोरेटरी 5, 6, 3 था ना, ये आप करेंगे। फिर आपके पास आता है ओपन इलेक्टिव वाला आता है और इलेक्टिव आता है, राइट। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये सारे प्रोग्राम जो है इलेक्टिव प्रोग्राम, इनमें से आपको दिया जाएगा। वो बहुत टाइम क्या होता है, वो खुद चूज़ करके HODs दे देते हैं इन जनरल। अच्छा, यहाँ पर कुछ ओपन इलेक्टिव है, वो भी यहाँ पर आता है, इनमें से सिलेक्ट करके दिया जाएगा आपको। प्रोसेस वही है, इन जनरल HODs देते हैं भाई बढ़िया कौन सा है, जो उनसा ट्रेंडिंग चल रहा है वो बच्चों से करवा दो, उनको फ़ायदा मिल जाएगा। ये हो गया बीटेक का सिलेबस। और 2 कोर्सेज का और सिलेबस देखेंगे, एक BCA का और एक MCA का। BCA का सिलेबस दिखा रहा हूँ आपको, झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट है भाई, ठीक है, पहले नहीं था। तो इसका सिलेबस दिखाया था आपको सेमेस्टर वाइज, ठीक है। ये पहले सेमेस्टर का सिलेबस है, जैसे मैथमेटिक्स, कंप्यूटर, C++, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, अंग्रेजी, ये फिजिक्स वगैरह नहीं है इसमें। अच्छा ठीक है, पहला सेमेस्टर हो गया आपका।
पहला सेमेस्टर गया, दूसरे सेमेस्टर में ले चलता हूँ आपको। दूसरा सेमेस्टर कितना टाइम में आएगा, पार तो नहीं हो गया? ये दूसरा सेमेस्टर है क्या? हाँ, सेकेंड सेमेस्टर है। DBMS, डेटा स्ट्रक्चर, मैथ्स 2, एनवायरमेंटल साइंस। बहुत सारे टेक्निकल सब्जेक्ट्स जो होते हैं BCA में पढ़ते हैं, बीटेक में जो पढ़ते हैं, मैच करता है कितना परसेंट? 60-70% मैच करेगा, ठीक है। बट सिलेबस में डिफरेंसेस होते हैं भाई, ये बता देता हूँ। सब्जेक्ट का नेम तो सेम होगा, सिलेबस में डिफरेंस होगा, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस सिलेबस में होता है। किताब वगैरह शायद बहुत जगह पर सेम किताब से पढ़ाए थे। अच्छा, ये थर्ड सेमेस्टर देख लो। कंप्यूटर नेटवर्क्स, जावा, फंडामेंटल्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ओपन इलेक्टिव 1 कोई सिलेक्ट लिया जाएगा, PC असेंबली एंड ट्रबल शूटिंग। भाई प्रैक्टिकल अप्रोच, अच्छा सिलेबस डाला है इन्होंने, झारखंड यूनिवर्सिटी वालों ने। झारखंड का दिखाया है इसलिए बिकॉज मैंने देखा ये अच्छा इन्होंने दिया था, पूरा डिटेल में दिया है। और भाई मैं इस जगह से, मेरा नेटिव प्लेस है तो थोड़ा सा रहता है। अच्छा, प्रोग्रामिंग इन पाइथन सिखा रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर, ओपन इलेक्टिव 2-3 2 कोर्सेज में यहाँ पर है। कंप्यूटर नेटवर्क्स, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, थोड़ा टफ होता है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। अच्छा, ओपन इलेक्टिव 3 वेब टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर ग्राफिक्स, इनमें से कोई एक एक लिया जाएगा। वो वही बोला HODs वगैरह इन जनरल से करते हैं, ठीक है। तो इसमें खुद से चांसेस कम, खुद को ऑप्शन मतलब खुद से सिलेक्ट करोगे, उसका ऑप्शन मतलब उसका चांस कम ही है, उसका चांस इतना नहीं है। ये 5th सेमेस्टर का सिलेबस है भाई। .NET प्रोग्रामिंग है, ओपन इलेक्टिव 4-5 है, इनमें से सिलेक्ट किया जाएगा। प्रोग्रामिंग इन PHP, मिनी प्रोजेक्ट है, लैब है PHP का। तो ये चीज़ें हैं आपके पास है। अच्छा, आप बोलेंगे सर जी हम ऑनलाइन करेंगे, इसलिए ऑनलाइन मना किया, क्योंकि ऑनलाइन में ये सब काम अच्छे से हो नहीं पाता भैया। इलेक्टिव 6-7 या इनमें से सिलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। उस इन जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ाते हैं बहुत सारे जगह पर। बिजनेस कम्युनिकेशन, यूनिक्स एंड सेल प्रोग्रामिंग करा सकते हैं, और बाकी एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग, ये चीज़ आपको सिखाया जाएगा। काफ़ी अच्छा सिलेबस है इनका, मैंने देखा है इसलिए आपके साथ मैंने शेयर किया। अच्छा, अब देखेंगे MCA का सिलेबस, ठीक है। MCA का सिलेबस देख लेते हैं। ये हमारे पास, आपके पास डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी, ये भी झारखंड का है, रांची का है। पहले रांची कॉलेज था शायद, जितना मेरे को याद आ रहा है, ठीक है। तो देखेंगे सिलेबस इसका 2 साल का होता है MCA, ठीक है, 2 इयर्स का ही होता है। अरे जल्दी जल्दी आ जा। अच्छा, हाँ, ये आ गया भाई, सिलेबस आ गया। ये पहले सेमेस्टर का सिलेबस है, फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है। ये सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस है, ये थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस है, और ये लास्ट सेमेस्टर का सिलेबस है। इनका सिलेबस देख रहे हो, स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा मेरे को लगा। आप देखो सिलेबस में, देखो क्या क्या इन्होंने डाला हुआ है। पहले सेमेस्टर में ही इन्होंने डाल दिया, बहुत कुछ घुसेड़ दिया। SQL सीख लोगे, C++, यूनिक्स सीखोगे, कंप्यूटर आर्किटेक्चर सीखोगे, DBMS सीखोगे, कोई उटपटांग चीज़ नहीं सीखा इन्होंने, सिर्फ कंप्यूटर। अच्छा, सर 2 में जावा, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ऑटोमेटा थ्योरी, ये थोड़ा डिफिकल्ट सब्जेक्ट होता है ऑटोमेटा थ्योरी, लैब और नेटवर्किंग। थर्ड में देखो पूरा सिर्फ अमेजिंग सिलेबस इन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है, ठीक है। बहुत जगह पर उटपटांग पेपर पढ़ाते हैं, इन्होंने काफ़ी अच्छा कराया है। तो ये चीज़ें था, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया कहानी ना, पूरा कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, लास्ट में बात करेंगे, अगर आप चाहते हैं अमेजिंग करियर विथ प्रॉपर इंफॉर्मेशन, अमेजिंग करियर गाइडेंस की बात कर रहा हूँ, तो भाई मैं आपको ये चीज़ें प्रोवाइड करता हूँ, तो आप मेरे से ले सकते हैं। वो क्या है, मेरा करियर काउंसलिंग सेशन, ये रहता है 1-to-1। आप होते हो, मैं होता हूँ। अभी इसका 999 रुपीज़ का है, ऑफर चल रहा है। इस लिंक का लिंक कहाँ मिलेगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इसके साथ जस्ट आफ्टर द सेशन आपको क्या मिलता है, 2500 के कोर्सेज फ्री मिलते हैं। 12 कोर्सेज लाइक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स मिलता है, जिसमें ये भी सिखा रखा मैंने, मार्क्स कैसे इम्प्रूव होगा, कैसे पढ़ाई करेंगे। C मिलता है, C++ मिलता है विथ प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट्स, कंटेंट राइटिंग, ब्लॉगिंग, यूट्यूब, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ऐसे ही 12 कोर्सेज आपको फ्री मिलते हैं। तो ये फ्री वाला अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन जाइए और करियर काउंसलिंग सेशन का
सजेशन को लीजिए और अपने फ्यूचर में क्या बेटर है जानिए। इतने 10 वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।